भारत यात्रा के बाद 6 लाख गाँव के हर घर तक पहुंचेंगे राहुल गांधी के पत्र। कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद सियासी विमर्श की एक तरफा बयार के धीमा पड़ने को लेकर आश्वस्त कांग्रेस ने जनता के बीच सीधे जाने से अब तक के अपने सबसे बड़े हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए इस यात्रा की संभावनाओं का राजनीतिक पैकेजिंग करने का फैसला किया है। इसके तहत पार्टी देशवासियों को लिखे राहुल गांधी के पत्र को देश के हर घर तक पहुंचाएगी, जिसमें उन्होंने यात्रा के अपने अनुभवों के साथ भविष्य के राजनीतिक इरादों का संकेत दिया है। 2024 के चुनाव के लिए इस अभियान को सियासी लॉन्च पैड बनाते हुए कांग्रेस पत्र के साथ 26 जनवरी से 26 मार्च तक देश के सभी 6 लाख गाँवों, 2.5 लाख पंचायतों और 10 लाख पोलिंग बूथों तक मोदी सरकार के खिलाफ तैयार अपनी चार्जशीट भी पहुंचाएगी। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने हर घर, गांव, बूथ और पंचायत तक राहुल के पत्र के साथ मोदी सरकार के खिलाफ पार्टी की चार्जशीट पहुंचाने के महाअभियान की घोषणा करते हुए बेबाकी से स्वीकार भी किया कि यात्रा की अगली कड़ी यह अभियान चुनावी पैकेजिंग स्वरूप में होगा। 2023 में राज्यों के चुनाव के साथ 2024 लोकसभा चुनाव के तैयारियों की शुरुआत होगी और इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो के लोगों में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होगा, जो भारत जोड़ो यात्रा में नहीं था। कांग्रेस की यह पहल साफ तौर पर यात्रा से राहुल गांधी को लेकर उभरी संभावना का फायदा उठाते हुए उन्हें विपक्ष के वैकल्पिक नेतृत्व के चेहरे के रूप में स्थापित करने का रणनीतिक दांव नजर आ रहा है। जयराम ने इसका संकेत देते हुए कहा कि यात्रा की शुरुआत में इसके अराजनीतिक होने को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो के जरिए चुनावी राजनीति का संदेश हर घर तक पहुंचाया जाएगा। राहुल गांधी ने एक पेज के पत्र में भारत जोड़ो को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बताते हुए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर प्रहार किया है। यात्रा के अपने अनुभवों के आधार पर बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई, कर्ज से दबे किसानों की हालत के बीच देश की संपत्तियों के चंद उद्योगपतियों के हाथ जाने की वजह से बेहतर भविष्य का लोगों का सपना टूटने की बात कही है। देश में चौतरफा निराशा का माहौल होने के साथ जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए डर और असुरक्षा का वातावरण फैलाए जाने का जिक्र किया है। साथ ही कहा है कि नफरत की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज़ डेस्क से प्रिया।